डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट रोल्स या रोल्स ऑफ मैनेजर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रोल एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रोल्स. So as an individual, probably one performs many different roles every day. The managers also have to perform many roles within an organization. So what is managerial roles? Managerial roles are specific behaviors associated with the task of management. मैनेजमेंट के जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, डेवलपिंग, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर्स को कुछ रोल्स अडॉप्ट करने होते हैं. मतलब जैसे जब वो प्लानिंग फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है, हिज रोल इज़ एज प्लानर. व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ही इज़ प्लेइंग हिज रोल एज organizer and so on. So one of the earliest and most enduring description of manager roles comes from Henry Mintzberg. He divided managerial roles into three categories: interpersonal roles, informational roles and decisional roles. Interpersonal roles include role of manager as figurehead, as a leader and as a liaison. Informational roles involve role of a manager as monitor, as disseminator and as a spokesperson. And decisional roles involve roles of managers as an entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. So first we will discuss what are interpersonal roles of a manager. अपना एक डेली रूटीन में जो मैनेजर्स हैं, दे स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. और जब वो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरेक्शन है दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस. तो इस कैटेगरी में मैनेजमेंट के तीन इम्पॉर्टेंट रोल है एज अ रोल ऑफ फिगर हेड. जो फिगर हेड रोल है, इट इंक्लूड सिम्बॉलिक ड्यूटीज़ विच आर लीगल, सोशल और सेरेमोनियल इन नेचर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो उसको हेड करना, विजिटर्स अगर आ रहे हैं तो उनको ग्रीट करना, इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स के साथ मिलना, उनको एंटरटेन करना, किसी तरह के अगर प्राइजेज़ या सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो एज अ फिगर हेड ये मैनेजर करता है. या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनमें स्पीच देना. तो ये जो ड्यूटीज़ हैं ये सेरेमोनियल हैं, ये जो रोल है वो सेरेमोनियल है, बट ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. सेकेंड जो इंटरपर्सनल रोल है दैट इज़ लीडर. जो मैनेजर है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज अ लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो जितने भी उसके सबऑर्डिनेट हैं उनके प्रॉपर और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो उसे उन सब एक्टिविटीज़ को लीड करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है और उन्हें मोटिवेट करना होता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें. उसको एक एग्जाम्पलरी लीडर बनना होता है ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसे मोटिवेट हों, उसे फॉलो करें, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करें. तो ये जो रोल है इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ टीम, कोचिंग द मेंबर्स, मोटिवेटिंग देम एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट्स. थर्ड इंटरपर्सनल रोल है लाइजन. जो मैनेजर्स हैं वो within the organization and outside the organization they maintain a communication network. They maintain a network of outside contacts ताकि जो external environment है, competition है, social changes हैं या government rules and regulation में changes हो रहे हैं, government laws में changes हो रहे हैं, वो उसको पता चल सके.
तो इसलिए वो एक अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करके मेंटेन करके रखता है ताकि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके मिल सके। देन सेकेंड टाइप का जो मैनेजमेंट रोल है अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, दैट इज़ इंफॉर्मेशनल रोल। जो मैनेजर है उसके पास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशनल रोल की अगर हम बात करें तो 3 इम्पॉर्टेंट रोल हैं। मॉनिटर, जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रेगुलरली मॉनिटर करता है और स्कैन करता है, और उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, स्कैन करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, उसको स्टडी करता है। तो ये जो मॉनिटर रोल है इट इंक्लूड्स सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जो रोल है इंफॉर्मेशनल रोल में, दैट इज़ डिसैमिनेटर। जो भी इंफॉर्मेशन वो इनसाइड एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर को मिलती है, जो वो कलेक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन जो भी ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट तक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको डिसैमिनेट करना या ट्रांसमिट करना। अगर किसी तरह की पॉलिसी चेंजेस हैं या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसैमिनेट करना, ट्रांसमिट करना। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसैमिनेट करता है। थर्ड जो इंफॉर्मेशन रोल है दैट इज़ स्पोक्स पर्सन। जो मैनेजर है ही इज़ द स्पोक्स पर्सन फॉर हिज यूनिट, और वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आउटसाइडर्स को बतानी है वो कन्वे करता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड में जो मैनेजर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं उनके बारे में आउटसाइडर्स को जो भी इंफॉर्मेशन रोल है जो बतानी होती है वो एक मैनेजर ही बताता है। थर्ड रोल है मैनेजर का डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल मतलब डिसीजन लेना मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से पॉसिबल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करना इस डिसीजन मेकिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मैनेजर इकट्ठी कर रहा है उसको लेके जो मैनेजर है दे टेक डिसीजन एंड दे सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। तो इस रिस्पेक्ट में जो मैनेजर है ही प्लेस 4 रोल्स। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। हु इज़ एंटरप्रेन्योर? हु टेक्स रिस्क, हु इनिशिएट थिंग्स। तो इस रोल में जो मैनेजर है ही एक्ट्स एज एन इनिशिएटर, डिज़ाइनर एंड ऑल्सो एन एनकरेजर और ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। वो हमेशा उसकी ये कोशिश रहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहें और नए आइडियाज़ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए या प्रोडक्ट एडिशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होते रहें। सेकेंड रोल है डिसीजनल रोल्स में डिस्टर्बेंस हैंडल। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कई तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेबर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मशीनरी यूज़ की जा रही है उसको लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कैश फ्लो शॉर्टेजेस हो सकते हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं।
तो कई तरह की अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है नेचर में, और अगर उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो जो मैनेजर है वो इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन डिस्टर्बेंसेस को दूर करता है बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। थर्ड इज़ रिसोर्स एलोकेटर। जो मैनेजर है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, इक्विपमेंट, फंड्स एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज। एज वी ऑल नो, ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे डिविज़न्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट को, हर डिवीज़न को काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज में बी इन फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, मशीनरी, फंड्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो मैनेजर है वो सभी डिपार्टमेंट्स को और सभी डिविज़न्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करता है। एंड लास्ट जो रोल है मैनेजर का इन डिसीजनल रोल्स, दैट इज़ रोल ऑफ नेगोशिएटर। दिस रोल includes representing the organization in negotiations which affect the manager's scope of responsibility। जो मैनेजर है वो अपनी यूनिट को, ऑर्गेनाइजेशन को विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डील्स और जो एग्रीमेंट्स होती हैं उनमें वो नेगोशिएट करता है। जो मैनेजर है वो ट्रेड यूनियंस के साथ ही टर्म्स एंड वर्किंग टर्म्स एंड कंडीशंस को भी नेगोशिएट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स मैनेजर है, वो जो भी प्राइम कस्टमर्स हैं उनके साथ प्राइसेस नेगोशिएट करता है। अगर हम परचेज मैनेजर की बात करें तो वो सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ रॉ मटेरियल या जो और रिसोर्सेज हैं उनकी प्राइस नेगोशिएट करता है। तो इस तरह जो मैनेजर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डील्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें अपनी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और अपनी यूनिट के बेनिफिट के लिए नेगोशिएट करता है। तो यहाँ पे ही प्लेस द रोल ऑफ नेगोशिएटर। सो दीज आर 10 managerial roles which are categorized in 3 main headings: interpersonal role, informational roles and decisional roles. So this is all about roles of manager or management roles. So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.